हमने देखा 2 दिन पहले चंद्रमा पे जब चंद्रयान 3 गया और वहां पे भी तिरंगा लहराया, तो मैं समझता हूं कि हर नागरिक के लिए ये गर्व का क्षण था और ये बताता है कि कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है हमारे देश भारत इंडिया के लिए। और जब मैं इंडिया कहता हूं तो आपने इंडिया का जिक्र किया I.N.D.I.A। नाम बदलने से जो आपकी पहचान है, जो आपकी विश्वसनीयता है, जो आपके कुकर्म रहे हैं, वो छिप नहीं जाते हैं। नाम जो है आपकी पहचान होता है, ये बचपन से हमें सिखाया गया है। और 10 साल जो सत्ता में रहे, यूपीए नाम था, यूपीए। ये बात अलग है, पी का मतलब था फुसफुस, उसमें दम नहीं था, भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते थे। अपना नाम क्यों त्याग देते हैं? उसकी वजह है, जब यूपीए का नाम लिया जाता है तो याद आता है 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, जीजा जी घोटाला। अरे इतने घोटाले थे, देश को लूट रहे थे। आज क्या याद आता है? अनुच्छेद 370 कहते थे हटा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी आए, गृह मंत्री अमित शाह जी थे। अनुच्छेद 370 जो कि टेम्पररी शब्द से शुरुआत होती थी, हटा दिया। ये कहते थे भव्य राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हम भव्य राम मंदिर भी बना रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं और उनको बुला भी रहे हैं कि वो भी वहां पे दर्शन करें, सद्बुद्धि आएगी। और इसके बाद मैं कहूंगा जो कभी नहीं हुआ भारत में, मोदी जी इज अ नेम दैट हैज बिकम सिनोनिमस टू इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क, dedication to the country, achieving the impossible. Article 370, one rank, one pension, GST, PFI ban. There has to be water for everybody, houses 4 crore given, Ujjwala Yojana for women empowerment. ये क्या दर्शाता है? एक व्यक्ति आया है जिसको भारत के नागरिकों की चिंता है और उसका परिवार आप लोग हैं, और दूसरी तरफ की सोच है कि ये गांधी परिवार ही उनके लिए पूरा देश है। देश का कुछ भी हो, परिवार चलना चाहिए। इंडिया पे मैं केवल ये कहूंगा, इंडिया आपका भी उतना है जितना हमारा है। लोग कहते थे इंडिया नहीं बोल रहे आजकल। अरे क्यों नहीं बोल रहे? घमंड है हमें अच्छा लगता है कि जब हम इंडिया और भारत कहते हैं। घमंडिया है ये, इंडिया नहीं है। घमंडिया क्या है? घमंडिया वो है, आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति अपने आप को INDIA बुला सकता है, लेकिन जहां नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वहां पे राहुल गांधी समर्थन करने जाते। क्या वो नाम रख सकता है इंडिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई व्यक्ति नाम रख सकता है इंडिया जब वो कह दे कि हमारी सेना चीनी सेना से पिट गई? सच्चाई ये है, भारत की सेना ना कभी किसी से पिटी है, ना पिटेगी। चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया, क्योंकि जब शेर दहाड़ता है तो चूहे बिल में घुस जाते हैं। ये हमारी सेना की ताकत है। गौरव जी, एक चीज आपने चीन को लेकर बातें यहाँ पर कही। राहुल गांधी ने फिर जो है चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि आपने जो है चीन के सामने आपने झुक गए हैं। ये आखिरकार लगातार मोदी सरकार पर चीन नीति को लेकर लगातार हमला किया जा रहा है। मैं उत्तर दूं इससे पहले मैं जनता से पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग मानते हैं कि भारत चीन के सामने झुक गया है? हां या ना में बताइए। मन का भाव है। मन का भाव क्यों है मैं आपको बताता हूं। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की, जब चाचा नेहरू प्रधानमंत्री थे, हिंदी चीनी भाई भाई कहते थे, तब दे दी गई थी। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 1 इंच भूमि भारत की कोई कब्जा सके, ये किसी माइका लाल में दम नहीं है। ये आपका देश का प्रधानमंत्री कहता है। आपको देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी कह चुके हैं, और देश की सेना कह चुकी है कि कोई 1 इंच भूमि कब्जा नहीं सकता है। तो फिर पूछा जाएगा, ये जो कांग्रेस पार्टी का 2008 में एक करार हुआ था पार्टी टू पार्टी,
चीन की पार्टी के साथ, उस पर राहुल गांधी हस्ताक्षर कर रहे हैं। मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, नागरिक हूं, आप हैं जैसे, हमारा अधिकार है ये जानने का उस एमओयू में ऐसा लिखा क्या है। इलू इलू लिखा है, आप गोपनीय जानकारी देंगे ये लिखा है, आप कभी चीन की निंदा नहीं करेंगे ये लिखा है, देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द कहेंगे सरेंडर मोदी ये लिखा है। क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं कि उस एमओयू में क्या लिखा है वो देश के सामने आना चाहिए। यहां जो जनता बैठी है वो बता देगी। आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। मैं तो ये कहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉग्निजेंस लेके इनकी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी का गठन होता है सबसे पहली चीज है आई विल हैव ट्रू एलिजियंस टू माई कंट्री, शपथ पत्र देते हैं। जब आप सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं उस समझौते को, तो आप अपने देश से सच्चे कैसे हैं? ये आप मुझे बताइए। ये एक बड़ा सवाल आपके मन से छोड़े जा रहा हूं। गौरव जी, इंडिया कितनी बड़ी चुनौती है, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी लगातार आप 2 टर्म मोदी सरकार सत्ता में, जिस तरह से विपक्ष महंगाई को लेकर लगातार हमला करती रही है, चीन एक अहम मसला है, बेरोजगारी जैसे मसले हैं, उसको किस तरह से चुनौती मानते हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि 40, 45, 50 दगे कारतूस भी एक साथ आ जाएं तो जब वक्त आता है और आप चलाते हैं तो वो चलते नहीं हैं। वही हाल घमंडिया का है। इससे क्या बड़ी बात सामने आई है, स्पष्ट हुआ है, हमें ये देखने की जरूरत है। पहली बात, निष्कर्ष ये है, अकेले कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सामना वो कर सके। दूसरा बड़ा निष्कर्ष ये है कि इनका लीडर कौन है भाई, हमें बताइए ना। क्या ऐसा होगा कि मंडे को भ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव, ट्यूसडे को ममता बनर्जी, बुधवार को अरविंद केजरीवाल मफलर वाले, थर्सडे को कोई और संडे को तो काम ही नहीं होता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहेंगे? या नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 9.5 साल में छुट्टी नहीं ली आपके लिए। मैं आपको एक तुलनात्मक बात कहता हूं, पूरी जनता सुन रही है देश की। कोविड का संकट आया, कोविड का वैक्सीन भारत में निर्मित हुआ 1 साल के समय में, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। विपक्ष ने कहा कैसे लगाओगे 100 करोड़ टीके, असंभव है। उन्होंने कहा ये बीजेपी का टीका है, समाजवादी पार्टी। कांग्रेस ने बोला खतरनाक है, लगाओगे तो ऊपर चले जाओगे। श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी, ये मेरा परिवार है 140 करोड़ भारतीयों का, इनको टीका जरूर मिलना चाहिए। कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं, प्राथमिकता इसको नहीं कि भाजपा के नेताओं को पहले लग जाएगा, बाकी लाइन में खड़े होंगे। आज हम लोग इस कमरे में बैठे हैं, फिजिकल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज चल रहा है। आपने भी टीका लगवाई होगा, अखिलेश यादव ने भी लगवा लिया, राहुल गांधी ने भी लगवा लिया, सोनिया गांधी ने भी लगवा लिया। अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे। अच्छा, हाँ, टीका लगवा के आए थे। अच्छा। कल आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को घेरा कि बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ और है, और जनता इस बार सबक सिखाएगी और इंडिया का गठन हो चुका है। आप इंडिया को किस तरह से देखते हैं गौरव जी? क्योंकि अगर बात करें पिछले 2 टर्म की, 2014-2019 में जिस तरह से बीजेपी ने जो संख्या में, अपनी सीटों की संख्या में इजाफा किया था, लेकिन बीजेपी ने भी जो घटक दलों की संख्या आप जो है 39 तक पहुंच गए। तो क्या आपको क्या लगता है इंडिया और ये जो गठबंधन? आपके इस मंच पे कांग्रेस पार्टी के नेता, सपा के नेता सब आएंगे, सबसे ये सवाल पूछिएगा। जनता का आशीर्वाद जब सर पर होता है ना, तो एक आत्मविश्वास और उमंग होती। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, यहां से बोल के जा रहा हूं 2024 में 303 सीटों से ज्यादा भाजपा की आएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पुनः आशीर्वाद मिलेगा, और एनडीए की 400 से ज्यादा आएंगी। अब यही सवाल अगर आप कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी या खड़गे जी से भी पूछ लेंगे
तो वो आपको ये नहीं बता पाएंगे गौरव जी कि मैं सीटें नोट कर रहा हूं, आप 303 से ज्यादा और 400 से ज्यादा एनडीए के बोल रहे हैं। बिल्कुल। फिर हम लोग मिलेंगे इसी मंच पर। जरूर मिलेंगे। हाँ। और मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जो बात बताना चाह रहा था कि भारत को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो मुख्यमंत्री था 12 साल, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री बने, 21 लाख रुपए उनके निजी उनके खाते में थे, जो वहां सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए दिया कि अपनी बेटी को पढ़ाना। और दूसरी तरफ वो गुट है जो लूट खसोट, अगर आपका 1 रुपया जेब में है तो मैं कैसे निकालूं और अपने लिए खर्च करूं, ये है, ये सोच का फर्क है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लोकतंत्र का मंदिर जो होता है वो संसद का भवन होता है, उसकी चौखट पे अपना सर उन्होंने टेका। क्यों? क्योंकि वो प्रणाम कर रहे थे हमारे लोकतंत्र को। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे नेता हैं जो कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। और लोकतंत्र में हम अगर कहें खत्म हो गया है, आप मंदिर में जाएंगे, पार्लियामेंट में आंख मारेंगे, आप जो है फ्लाइंग किस देंगे, क्या ये मर्यादित है? आज लाखों करोड़ों ऐसे युवा हैं जिनका सपना केवल ये है कि वो उस लोकतंत्र के मंदिर में जाएं और देश की सेवा करें। और एक वंशवादी को मौका मिला है तो वो वहां पे आंख मार रहा है, वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछता, अटेंडेंस 50% से नीचे है और बताता है 546 सीटें हैं। उसको ये भी नहीं पता है कि लोकसभा में सीटें कितनी हैं। गौरव जी आखिरी प्रश्न है, आप लगातार कांग्रेस पर हमला करते रहे हैं, कांग्रेस का हाल आप किस तरह से देखते हैं अभी मौजूदा स्थिति में? क्योंकि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा से लौटे हैं और फिर जो है एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं कांग्रेस को? कांग्रेस पर लगातार आप हमला करते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा गलत कह रहे हैं। हमला तो कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, सरेंडर मोदी, कोविड को मोविड बुला दिया, इसी पे अर्ज कर देता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझको गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। ये है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का हाल। और नरेंद्र मोदी जी और भारत के लिए भी एक लाइन अर्ज करूंगा और खत्म कर दूंगा अपनी बात। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। चंद्रयान आज पहुंच चुका है। यह है भारत का भविष्य जिसको कोई रोक नहीं सकता है। एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, दैट आइडिया इज इंडिया, दैट आइडिया इज नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया जी, जिस तरह से बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी और अपने सरकार के जो उपलब्धियां थी उसको उन्होंने गिनाई, विपक्ष को जो है उन्होंने घेरा भी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। Thank you so much, Rakesh Singh, for this conversation with Gaurav Bhatia of the BJP. We just have a small memento from the Festival of Ideas for Mr. Gaurav Bhatia. Let's have a huge round of applause for Mr. Bhatia. Thank you to the lovely audience for being here. It has been a pleasure. Thank you. Thank you so much, sir. I take this opportunity to also announce our next session